चलिए दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है फॉर द फूड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू, जिसे हम कहते हैं खाद्य सुरक्षा। तो उसी के तहत फोस्टैक मतलब खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण एवं प्रमाणन। तो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। आज हम देखने वाले हैं भैया फोस्टैक है क्या, इसमें कौन कौन से पॉइंट है, कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है, और हमें फोस्टैक का सर्टिफिकेट जो कि मैंडेटरी माना जाता है अलग अलग सेक्टर्स के लिए, फिर वो फूड इंडस्ट्री हो, रेस्टोरेंट या केटरिंग इंडस्ट्री हो, इन सभी के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैमाने हमें अपनाने हैं। सो अब मूव करते हैं फोस्टैक माने फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण एवं प्रमाणन माने हम सर्टिफाइड होंगे एज अ सुपरवाइजर। और जिस तरीके से हम सर्टिफाई होते हैं उसे कहा जाता है फूड सेफ्टी सुपरवाइजर, खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक। तो इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस बारे में हमारा आज का सेशन रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए सबसे पहले आज हम 6 इंपॉर्टेंट मुद्दों के हिसाब से बात करेंगे। सबसे पहला, व्हाई फूड सेफ्टी ट्रेनिंग मैटर्स, मतलब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है ये ट्रेनिंग किन के लिए है। इस ट्रेनिंग के जरिए एक तरीके की स्किल, एक तरीके का कौशल हमारे हैंडलर या हमारे सुपरवाइजर को मिलता है, फर्स्ट पॉइंट। देन कोर्स स्ट्रक्चर, इसमें अलग अलग कौन से हिस्से हैं, जैसे कि बेसिक, एडवांस और स्पेशल। तो तीनों हिस्सों में कौन कौन लोग उसमें आ सकते, उस बारे में चर्चा करेंगे। देन सर्टिफिकेशन जर्नी, मतलब सबसे पहले हमें पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और वहां से लेके अंत तक, मतलब जब हमें सर्टिफिकेट मिलता है, इसकी पूरी जर्नी, पूरा रोड मैप। देन व्हाई, व्हाट इज फोस्टैक क्या है, इसका एग्जैक्टली हमें किस तरीके से फायदा होगा या हमारे इंडस्ट्री में किस तरीके से इसका हमें उपयोग होगा, उस बारे में भी ध्यान रखेंगे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, हु नीड्स फोस्टैक, किन किन लोगों को, किन किन इंडस्ट्री पैरामीटर्स को हमें फोस्टैक की जरूरत हो, उसके हिसाब से कुछ एलिजिबिलिटी है क्या, कौन से लोग बेसिक को करेंगे, कौन से एडवांस को करेंगे, या कौन से लोग स्पेशल तरीके का फोस्टैक ट्रेनिंग कर सकते हैं, उस हिसाब से। और आखिर में बेनिफिट्स, जी हाँ डेफिनेटली, जैसा हमें पता है कि इसके बहुत सारे उपयोग है, बेनिफिट्स है। एंड अपार्ट फ्रॉम द बेनिफिट्स, सम ऑफ द पॉइंट रेस्टेड विद द कॉम्प्लायंसेस। जनरली ये कॉम्प्लायंसेस जो है वो आते हैं शेड्यूल 4 के हिसाब से, जो कि FSSAI माने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके मापदंडों के हिसाब से शेड्यूल 4 के सही तरीके के कॉम्प्लायंस हम अगर हमारे यहाँ पे फॉलो करते हैं, देन डेफिनेटली दिस इज द एडेड एडवांटेज, ये हमारे लिए बहुत सही है। तो अब बात करते हैं इन 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, और इसके तहत हम देखना है हमें कि किस तरीके से पॉइंट्स हमारे लिए सही है। सबसे पहला व्हाई, जैसा सवाल था व्हाई, सबसे पहला सवाल है क्यों, क्यों फूड सेफ्टी मैटर करता है। जी हाँ, हेल्थ रिस्क रिडक्शन। आज के कंडीशन में हमें पता है कुछ भी अनसेफ फूड खाने की वजह से प्रॉब्लम टू द इंडिविजुअल, हमारे ग्राहकों को, किसी भी कस्टमर को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमें ध्यान में रखना है हमारे पास जो फूड हैंडलर है, ठीक है, काम करने वाले व्यक्ति है, माने वो क्या हो गए हमारे यहाँ पे फूड हैंडलर। तो वो कैसे चाहिए हमें, दे शुड बी ट्रेन्ड, उनको सही तरीके का कौशल, सही तरीके की स्किल उनके पास हो। तो उनको ट्रेंड बनाने के लिए, क्योंकि पुअर हाइजीन, अनट्रेंड होने की वजह से हेल्थ के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। देन लीगल एंड रेगुलेटरी मैंडेट, जैसे कि हमारा कायदा है खाद्य सुरक्षा मानक कायदा, ये कायदा आता है 2006 का। तो इस कायदे के तहत भी हमारे पास या किसी भी रजिस्टर्ड बिजनेस के पास डेफिनेटली सेफ्टी सुपरवाइजर ऑन साइट होना अति आवश्यक है। कौन सा, सेफ्टी सुपरवाइजर। और कहां पे, ऑन साइट माने वो जगह जिसे हम कहते हैं प्रीमाइस, यानी ऐसी जगह जहां पे हम चीजों को हैंडल कर रहे हैं, बना रहे हैं, बेच रहे हैं, वहां पे सुपरवाइजर होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। बिजनेस एंड ब्रांड रिपुटेशन, आज की कंडीशन है ब्रांड, कोई भी छोटी सी दुविधा भी हो गई तो हमारा ब्रांड, उसकी रिपुटेशन पूरी खतरे में आ सकती है। तो वो वैसे ना आए, इसीलिए हमारे पास सही तरीके की तकनीक जानने वाले लोग, उनको अपनाने वाले लोग होने चाहिए। और वो उनको कौशल, उनको स्किल देने का काम ये फोस्टैक ट्रेनिंग से होता है। और कंज्यूमर ट्रस्ट, कंज्यूमर लॉयल कैसे बनता है, किन चीजों से बनता है, तो डेफिनेटली उनको हमें प्रोडक्ट अच्छी तरीके से प्रोवाइड करना है, गुड क्वालिटी, गुड क्वांटिटी,
गुड इन टर्म्स ऑफ द रेगुलेशन, छोटे छोटे अलग अलग तरीके के बहुत सारे रेगुलेशंस, क्लीनिंग, हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, इवन कैप पहना हुआ, ये सभी चीजें आती है हमारे अलग अलग तरीके के रेगुलेशंस में। तो वो सभी चीजें इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करने के लिए बहुत जरूरी है खाद्य सुरक्षा। तो हमारे पहले सवाल का जवाब, क्यों ट्रेनिंग जरूरी है? ये सब चीज इकट्ठा एक जगह पे प्रोवाइड करने के लिए वी रिक्वायर द फूड सेफ्टी। अब दूसरा पॉइंट आता है, व्हाट इज फोस्टैक। जी हाँ, एग्जैक्टली ये फोस्टैक, इसका मतलब क्या होता है? जैसे तो फुल फॉर्म तो हमें पता है, फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, माने खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण एवं प्रमाण। तो इसमें बात आती है हमारे यहाँ पे डेफिनेटली कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स हमारे यहाँ पे नोटिफाई हो स्पेसिफिकली सर्टिफिकेशन के हिसाब से। ये मैंडेटेड हुआ है 2017 से, क्योंकि फोस्टैक की शुरुआत हुई है सन 2017 से। उसके तहत हमारे प्रीमाइस में जहां पे हम ऑपरेशंस कर रहे, चीजों को बना रहे या लोगों तक सर्व कर रहे, इन सभी जगह पे सेफ्टी सुपरवाइजर जिनका प्रशिक्षण हो चुका है, वही सेफ्टी सुपरवाइजर, तो वो प्रदान करना आवश्यक है। अब इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? ये बात कर रहा हूं मैं मिनिमम रिक्वायरमेंट, 25 फूड हैंडलर के प्रति कम से कम एक सुपरवाइजर होना चाहिए। अगर हम वो अलग अलग शिफ्ट में काम कर रहे या 24/7 हम काम करें तो कम से कम 3, बट हाँ ऐसा ना हो सभी छुट्टी पे है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। तो एटलीस्ट ये प्रपोर्शन हमें फॉलो करना है। ये सिर्फ सर्टिफिकेट है, ये फूड सेफ्टी सुपरवाइजर ऐसा मिलता है, इसकी भी वैलिडिटी है 2 सालों की, ये ध्यान में रखना है सबको। 2 साल बाद रिन्यूअल रिफ्रेशर, इस हिसाब से हमें उसको वापस रिन्यू करवा लेना है, बट इसकी वैधता 2 सालों की होती है। 25+ अलग अलग कोर्सेस में, बेसिक, एडवांस, अलग अलग कोर्सेस से अलग अलग तरीके के, उसमें भी फोस्टैक ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। जनरली ये ट्रेनिंग आवर्स जो है 8 घंटे, 12 घंटे, 4 से 8, 12 ऐसे अलग अलग चीजों को होता है। मैक्सिमम 12 आवर्स इज द वर्किंग शेड्यूल ऑफ द फोस्टैक ट्रेनिंग। पैन इंडिया लेवल पे एमपैनल ट्रेनर होते हैं, एमपैनल ट्रेनिंग पार्टनर्स होते हैं, उनके जरिए ही, मतलब जिनको एमपैनल किया गया है वो, जैसे हम कह सकते हैं कि वो कायदे कानून के तहत से दे आर अप्रूव्ड वन, तो उनके तहत से ये ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ये ट्रेनिंग अलग अलग लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, लोकल लैंग्वेज में भी दी जाती है। ये है फोस्टैक का ढांचा। अब बात करते हैं इसके बाद कि ये ट्रेनिंग जो हम देते हैं फोस्टैक, ये इफेक्टिव, ये मैंडेटरी है, इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल है, व्हाई फोस्टैक इज रिकमेंडेड। अब सवाल जहां पे आता है फोस्टैक रिकमेंडेड कैसे है? जी हाँ, कायदे कानून जो हमारा आया है स्पेसिफिकली खाद्य सुरक्षा कायदा 2006 का कायदा, तो रादर देन मैंडेटरी मैं यहां पे कहूंगा इट इज रिकमेंडेड। ठीक है, क्यों रिकमेंडेड है? तो कायदा सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना है या कायदे के तहत से उसका पालन करना है, इंप्लीमेंटेशन करना है, उसके लिए वी रिक्वायर द प्रॉपर सेट ऑफ ट्रेनिंग। प्रशिक्षण होना बहुत जरूरी है, प्रशिक्षित होना बहुत जरूरी है। इफेक्टिव, जी हाँ, 2000 जैसे कि अक्टूबर 2017 से फोस्टैक इफेक्टिव हो चुका है। देन इंस्पेक्शन एंड कॉम्प्लायंसेस, माने हमारे जगह का पूरा मुआयना, पूरा सर्वे, उसके बाद कुछ चीजें अगर छूट गई है, इफ देयर इज अ स्मॉल डेविएशन, उसको किस तरीके से करेक्ट किया जाए, उसका ढांचा, वो भी हमें कॉम्प्लायंस के हिसाब से मिलता है। सिंपल तरीका, हमारे यहाँ पे लाइसेंस हो, लाइसेंस दर्शनीय जगह पे, मतलब आंखों के सामने लगा हुआ हो, ये उसके कुछ उदाहरण हो सकते हैं। एंड लाइसेंस जो है वो कुछ समय के लिए रिन्यूअल, अभी तो ये रिन्यूअल का भी उसमें एक नया अपडेट आया है 2026 मई से, जो कि लाइफ टर्म उसकी परपेचुअल वैलिडिटी रहेगी। तो ये सब चीजें, और इसी के साथ शेड्यूल 4 की जो भी कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है उसके तहत फोस्टैक शुड बी देयर, इट इज मैंडेटेड एज पर सेक्शन 16.3.h ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट फॉर द लाइसेंस्ड बिजनेस। जिनके पास लाइसेंस है उन सब के लिए ये चीज अनिवार्य है, उस हिसाब से ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब जहां पे बात आती है फोस्टैक ट्रेनिंग की, तो ये ट्रेनिंग कौन कौन सी चीजों में प्रोवाइड की जाती है, कौन से इसमें प्रदान की जाती है? सबसे पहले बेसिक, ये होता है 4 घंटों का। ठीक है, बेसिक हमारा है 4 घंटों का। इसमें टिपिकली आते हैं जैसे कि स्ट्रीट फूड वेंडर आ गए, या कुछ केटरिंग वाले आ गए, रोड साइड के कुछ छोटे छोटे पेटी फूड ऑपरेटर्स आ गए, छोटे ठेले वाले आ गए, कोई भी छोटा बिजनेस वो आ गया बेसिक में। देन आता है एडवांस। एडवांस का ड्यूरेशन है 8 घंटों का।
स्टेट या सेंट्रल लाइसेंस वाले इसमें बहुत आ गए। मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, केटरिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, इनका छोटा बिजनेस। बेसिक में यही जब तब्दील होता है बड़े बिजनेस में, ये आ गया एडवांस में। और आखिर में बात आती है स्पेशल कमोडिटी की। स्पेशल कमोडिटी माने जिसमें खतरे के चांसेस ज्यादा है, वो है स्पेशल कमोडिटी। जैसे कि दूध हो गया, मांस मच्छी के प्रोडक्ट हो गए, न्यूट्रास्यूटिकल, अल्कोहलिक ब्यूरेजेस, ये सब आ गए एडवांस में। सभी का ड्यूरेशन 8 घंटों का है एक्सेप्ट हमारा मिल्क। मिल्क का जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है वो है 12 घंटों का, बाकी सभी 8 घंटों का है, और बेसिक का 4 घंटों का ड्यूरेशन है। ठीक है, ओके। अब यहां पे बात आती है, जस्ट अ सेकंड, हाँ, बेसिक लेवल में कौन कौन से कोर्स आते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, बेसिक लेवल में टिपिकली स्ट्रीट फूड वेंडर, स्टोरेज ट्रांसपोर्ट मानी फूड सप्लाई चेन में जितने भी पॉइंट्स इन्वॉल्व है, वो रॉ मटेरियल प्रोक्यूरमेंट से लेके उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, व्हीकल हो, स्टोरेज हो, ट्रांसपोर्ट हो, सभी को, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर, रिप्रोसेसर, सभी को पोस्ट टैग ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, इट इज रिकमेंडेड टू हैव द ट्रेनिंग। ठीक है, वही चीजें जब बड़े बिजनेस में तब्दील होती है, स्टेट या सेंट्रल लाइसेंस में तब्दील होती है, वो पार्ट आ गया हमारा बेसिकली रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग और उसी के साथ स्टोरेज, वो हमारा पार्ट हो गया एडवांस लेवल के ट्रेनिंग का। और जैसा अभी कहा मैंने, स्पेशल ट्रेनिंग सभी 8 घंटों के ही लिए है, उसमें एडिबल ऑयल, फिश, अल्कोहलिक ब्यूरेजेस, न्यूट्रास्यूटिकल, खाली मिल्क के लिए जो अवधि है, जो समय है, वो है 12 घंटों का फॉर द प्रॉपर सेट ऑफ ट्रेनिंग। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई नीड्स फोस्टैक सर्टिफिकेशन। भाई क्यों चाहिए? सबसे पहला है, जब हमारा बिजनेस है, किनको, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, हु नीड्स, हु शुड बी इन्वॉल्व। सबसे इंपॉर्टेंट है एफबीओ ओनर्स एंड मैनेजर्स, क्योंकि हम उस जगह के नॉमिनी हैं। हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कायदा कानून, अच्छी तरीके का खाना, सही समय पे सही चीजें सभी जगह पे हो, और अवेयरनेस माने सुरक्षित चीजें सभी जगह पे सही तरीके से पहुंचे, ये देखना है। क्यू एंड क्यूसी स्टाफ, जब बात करते हैं एक इंडस्ट्री की, ऑर्गेनाइजेशन की, तो क्वालिटी कंट्रोल, सही तरीके से गुणवत्ता होना भी जरूरी है, तो वो सब लोग अभी उसमें इन्वॉल्व है। कॉम्प्लायंस टीम माने लाइसेंसिंग, रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन, ये जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, उनको भी फोस्टैग आवश्यक है। फूड सप्ली, फूड सेफ्टी सुपरवाइजर, जैसा हमने कहा, कम से कम रिक्वायरमेंट तो हमें लगेगी। उसके अलावा जो भी हमारे मैनेजर है, शेफ्स है, क्वालिटी पर्सन से, प्रोडक्शन पर्सन से, उनको भी है, लाइन सुपरवाइजर भी। और हाँ, स्टूडेंट्स जो भी अभी फाइनल ईयर में है, हु कुड पेव द वे फॉर द ट्रेनिंग, या जो अभी इंडस्ट्री में जा सकेंगे, उनके लिए भी, और प्रोफेशनल्स के लिए भी, माने लैब वाले, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, केमिस्ट, सुपरवाइजर, स्टूडेंट्स, इन सब के लिए भी डेफिनेटली फोस्टैग इज इंपॉर्टेंट। अब बात आती है सर्टिफिकेशन जर्नी, ये रोड मैप कैसे ट्रांसफर होता है। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना है हमें? रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल होता है, वो है फोस्टैग का पोर्टल। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको उसका आईडी और पासवर्ड आता है। देन हमें कोर्स सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद उस कोर्स की ट्रेनिंग, ये ऑफलाइन में मैक्सिमम स्वरूप में, ऑनलाइन में कुछ स्वरूप में ही अवेलेबल है, बट ऑफलाइन में कहाँ पे है, उस लोकेशन में जाके अटेंड करनी पड़ती है। आखिर में एग्जाम होती है, और एग्जाम देने के बाद मैक्सिमम 7, अगर हम एग्जाम क्वालिफाई हो जाते हैं, क्राइटेरिया इज 60%, तो मैक्सिमम 7 दिनों में क्लियर होने के बाद वी गॉट द सर्टिफिकेट ऑफ फूड सेफ्टी सुपरवाइजर। इस सर्टिफिकेट से, ये सर्टिफिकेट हमें मिलेगा खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक से। तो फोस्टैग पोर्टल को एनरोलमेंट से फाइनली सर्टिफिकेशन तक, ये प्रोसेस यहाँ पे इस तरीके से आती है। ठीक है, अब बात आती है बेनिफिट्स। जी हाँ, बेनिफिट्स तो बहुत है। रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस, सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे यहाँ पे प्रशिक्षित स्टाफ, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, या हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, छोटा मोटा मिठाई का शॉप हो, डेफिनेटली प्रशिक्षित शॉप होना कायदे कानून के हिसाब से जरूरी है। टेक्निकल स्टाफ माने वो भी प्रशिक्षित हो। करियर एनहांसमेंट के हिसाब से, जी हाँ, हमें भी क्या क्या इसमें चीजें हैं, किस तरीके से धोखे हो सकते हैं, क्रॉस कंटेमिनेशन चांसेस कैसे हो सकते हैं, उस बारे में जानकारी मिलती है। हेल्थ रिस्क, हेल्थ पे अगर किसी भी चीजों से दिक्कत आती है, तो वी कैन लोअर द पॉइंट विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग। सिंपल तरीका, अगर चीजें हम यूज कर रहे हैं तो रिकमेंडेड एसएसके हो, इक्विपमेंट उसको कवर किया हो, ट्रेन द टीम,
अगर हमारे पास एक सही तरीके से सुपरवाइजर आ गया तो वो बाकी हैंडलर्स को अच्छी तरीके से ट्रेन कर पाएगा, माने हैंड वॉश से लेके किस तरीके से चीजें अपनानी है, ये सभी चीजें बिजनेस के ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे हम कहेंगे कि हमारे यहाँ पे अगर सही तरीके की फूड सेफ्टी पॉलिसी डिस्प्ले है, दैट विल बी द एडेड एडवांटेज। डेफिनेटली यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि कोई भी मिस्टेक अगर हमारे तरफ से होती है तो उसको कम करना, इसके लिए प्रशिक्षण और खाद्य सुरक्षा का प्रशिक्षण, खाद्य को, हमारे फूड प्रोडक्ट को किन से दिक्कत हो सकती है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर ऑडिट, ये सभी चीजें, इसका निवारण यह हमें अच्छे तरीके से करना होगा। तो इसीलिए यू मस्ट बी गेट सर्टिफाइड बाय द फोस्टैक, और इसके लिए हमारे डिटेल्स भी यहाँ पे उपलब्ध है। आप कमेंट सेक्शन में भी उसमें चीजें डाल सकते हो। यू कुड गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट द फोस्टैक ट्रेनिंग।